वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8वीं विषय हिंदी का हम पेपर करने वाले हैं, जो आपका 16 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8वीं का हम पेपर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। निर्देश यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा दे रखा है, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जिनके लिए निर्देश दे रखा है कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का उत्तर का चयन करके आपको लिखना है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 1 दे रखा है आपका, माँ वीणा वादिनी से तात्पर्य किस देवी से है। तो ए ऑप्शन आता है आपका माँ दुर्गा, बी ऑप्शन आता है आपका माँ लक्ष्मी, सी ऑप्शन आता है आपका माँ सरस्वती और डी ऑप्शन आता है आपका माँ अन्नपूर्णा। तो माँ वीणा वादिनी से तात्पर्य किस देवी से है, तो माँ सरस्वती से है। तो आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है आपका, नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आता है आपका यमक अलंकार, बी ऑप्शन है आपका अनुप्रास अलंकार, सी ऑप्शन आपका श्लेष अलंकार और डी ऑप्शन आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, तल्लीन में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो तल्लीन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो तल्लीन में आपका तत् उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तत्, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 पूछा गया है आपसे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। तो ए ऑप्शन है आपका सूर, बी ऑप्शन है आपका तुलसी, सी ऑप्शन है आपका रैदास और डी ऑप्शन है आपका मीराबाई। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, रैदास, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, गीता में कुल कितने श्लोक हैं ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका 500, बी ऑप्शन है आपका 700, सी ऑप्शन है आपका 600 और डी ऑप्शन है आपका 800। तो गीता में कुल कितने श्लोक हैं, तो गीता में आपके 700 श्लोक है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10, यानी कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका, वीरजन्नी शब्द में कौन सा समास है। तो वीरजन्नी जो शब्द है इसमें आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे दे रखा है तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, मध्य प्रदेश रिक्त स्थान की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो मध्य प्रदेश आपका आदि मानव, ठीक है, आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो आदि मानव इस प्रश्न में आपको सही उत्तर लिखना है, आदि मानव, ये यहाँ पे दे रखा है आदि मानव। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8, उन्नति की कुंजी तो अविचल रिक्त स्थान ही है। तो उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। क्या है, श्रद्धा। ठीक है, तो श्रद्धा आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है, श्रद्धा यहाँ पे दे रखा है। अगला प्रश्न है आपका, वर्दे रिक्त स्थान वर्दे। तो वर्दे वीणा वादिनी वर्दे। ठीक है, वीणा वादिनी, वीणा वादिनी आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। वीणा वादिनी आपका यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य रिक्त स्थान आश्रित वाक्य है। तो यह संज्ञा आश्रित वाक्य है। कैसा, संज्ञा आश्रित वाक्य। ठीक है, तो संज्ञा यहाँ पे दे रखा है, तो आपको इसमें लिखना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 से 10 यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिनके लिए आपको 2-2 नंबर इस हर प्रश्न के लिए मिलेंगे। चलिए देखते हैं इनको, इनके आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। प्रश्न क्रमांक 11वां क्या है, वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको नीचे बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 12वां है आपका, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 13वां है आपका, वर्दे कविता में कति
हर वस्तु को, सॉरी ये कवि लिखा है, कति लिखा गया गलती से, यहाँ पे आएगा आपका कवि, मिस टाइपिंग है। कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। अगला प्रश्न है आपका 14वां प्रश्न, आशीर्वाद और पूर्णाम शब्दों को शुद्ध वर्तनी की लिखिए। ठीक है, तो इनका मैं शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आशीर्वाद यहाँ पे गलत लिखा है, आशीर्वाद को किस प्रकार से हम लिखेंगे, आशीर्वाद, इस प्रकार से आपको लिखना है आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। और पूर्णाम ये गलत लिखा है, इसको पूर्णिमा लिखना है। क्या लिखना है, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा आप इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, पूर्णिमा। इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15 है आपका योग किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। और प्रश्न क्रमांक 16 है आपका भीमबेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थल देखने जा सकते हैं। तो इसमें आप शैल चित्र देखने जा सकते हैं। ठीक है, शैल चित्र आप इसमें देखने जा सकते हैं। तो शैल चित्र आपको इसमें उत्तर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 11 से जो 16 तक आपके उत्तर हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको जल्दी से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर जो दे रखा है, हम विरोधी को कैसे कर सकते हैं परास्त, तो ये आपका 12वें का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां। प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। अगला मैंने प्रश्न क्रमांक 14 आपको बता दिया था, ये आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर। ठीक है, सरल शब्दों में कहे तो योग किसे कहते हैं, ये आपका पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक जो प्रश्नोत्तर हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए इनको देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 क्या है आपका, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 है आपका, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 आता है आपका, मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 20 है आपका, वर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। ठीक है, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 20 में। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 है आपका, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी, ये आपको बताना है। और अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 है आपका, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है कैसे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं ये, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 23 से 26 दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन से देख लेते हैं इनको। प्रश्न क्रमांक 23वां क्या है आपका, निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर 8-10 सारगर्भित पंक्तियों में निबंध आपको लिखना है। कौन कौन से विषय दे रखे हैं आपके, मेरा प्रिय खेल दे रखा है, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण। ठीक है, तीनों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है 10 पंक्तियों में। ठीक है, लिख सकते हैं आप। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 24वां, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। प्रश्न क्रमांक 25वां आता है आपका, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। 26वां और अंतिम प्रश्न है आपका, बीमारी के कारण अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 26। तो जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 से 22, और जो आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23 से 26, इनका जो सॉल्यूशन है, इनके जो आंसर्स में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही इसका सॉल्यूशन का मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं इनके सॉल्यूशंस के साथ। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 8वीं का 16 दिसंबर को आपको हिंदी का पेपर होने वाला है, वो मैंने कंप्लीट आपको पेपर बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।